डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंची सीबीआई की टीम। सुशांत केस में सीबीआई पूछताछ का आज 9वां दिन है। रिया चक्रवर्ती से आज फिर पूछताछ करेगी सीबीआई। रिया के जवाब से सीबीआई संतुष्ट नहीं। कल रिया से सीबीआई ने 10 घंटे से ज्यादा पूछताछ की। सुशांत केस से जुड़े अहम दस्तावेज देखे गए और सवाल पूछे गए। रिपब्लिक नेटवर्क के सवालों से भागी रिया चक्रवर्ती। कई सवाल पूछने पर किसी का भी नहीं दिया जवाब। सीबीआई पूछताछ के बाद सांता क्रूज पुलिस स्टेशन पहुंची रिया चक्रवर्ती। पुलिस से रिया ने की सुरक्षा की मांग। रिया के साथ भाई शौविक भी मौजूद था। रिया ने घर के बाहर मीडिया की भारी भीड़ को लेकर शिकायत की। रिया ने मीडिया को बिल्डिंग से दूर रहने को कहा। सीबीआई ने रिया से पूछे 10 सवाल, जिसमें सुशांत की मौत खबर किसने दी, 8 जून को सुशांत का घर क्यों छोड़ा, क्या सुशांत से लड़कर छोड़ा था, सूत्रों के हवाले से खबर, ये सवाल पूछे गए। सिद्धार्थ पिठानी खोलेगा रिया का राज। सरकारी गवाह बनने को तैयार पिठानी। रिया चक्रवर्ती से सवालों का मैराथन। 3 अलग अलग टीमों ने की पूछताछ। अपने दस्तावेजों के साथ डीआरडीओ गेस्ट हाउस गई थी रिया। अपनी प्रॉपर्टी के कागजात और खातों का ब्यौरा लेकर पहुंची थी रिया। रिया पर कसेगा एनसीबी का शिकंजा। ड्रग्स कनेक्शन को लेकर के एक्शन में एनसीबी। रिया और गैंग को समन भेजने की तैयारी। दिल्ली मुंबई जोन के बीच एनसीबी की बड़ी बैठक। एनसीबी के रडार पर रिया का इंटरव्यू के जरिए रिया ने दूसरों पर दोष मढ़ा। साथ ही जांच एजेंसी को भटकाने की कोशिश की। सुशांत केस में ड्रग कनेक्शन को लेकर के गौरव नाम के शख्स को भेजा गया समन। 31 अगस्त को ईडी के सामने होगी शख्स की पेशी। सुशांत सिंह राजपूत केस में ईडी ने गौरव आर्या के गोवा स्थित होटल पर लगाया नोटिस। 31 अगस्त तक एजेंसी के सामने पेश होने को कहा। रिपब्लिक नेटवर्क के सवालों से भागा संदीप सिंह। नहीं दिया किसी सवाल का कोई जवाब। सुशांत की मौत में संदिग्ध है संदीप। रिपब्लिक भारत के सवालों से बौखलाया संदीप का मीडिया मैनेजर। एम्बुलेंस ड्राइवर को लेकर बोला झूठ। संदीप को बचा रहा है दीपक। सुशांत केस में 2 एंगल से जांच कर रही है सीबीआई की टीम। हत्या और खुदकुशी के एंगल से केस की जांच कर रही है सीबीआई। सुशांत केस में एम्स की फॉरेंसिक टीम जाएगी मुंबई। 2 दिन के अंदर मुंबई जा सकती है टीम। स्मिता पारी के इंटरव्यू के आधार पर सुशांत की बहन ने की दोषियों की गिरफ्तारी की मांग। रिया ने स्मिता को फोन करके मानी थी हत्या की बात। सुशांत की बहन श्वेता सिंह का ट्वीट के जरिए रिया के इंटरव्यू पर निशाना लिखा। 17,000 की ईएमआई चुकाने की रिया को चिंता। देश के सबसे महंगे वकील को कैसे पैसा देगी। सुशांत केस को लेकर के बीजेपी सांसद रवि किशन ने पीएम मोदी को लिखा खत। कहा यह सुसाइड नहीं मर्डर है, जल्द सच आए सामने। सुशांत सिंह के परिवार से मिले केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले। फरीदाबाद में सुशांत के पिता और बहन रानी सिंह से की मुलाकात। रिपब्लिक भारत से बातचीत में रिया के इंटरव्यू पर बोले शेखर सुमन। कहा इतने दिनों से क्यों चुप थी रिया। रिया का इंटरव्यू स्क्रिप्टेड था। रिया ने सुशांत के परिवार को बदनाम किया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर। 3 आतंकी ढेर, 1 जवान शहीद। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। कल भी जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर में ढेर 4 आतंकी, 1 आतंकी को जिंदा पकड़ा गया। शोपियां एनकाउंटर पर कश्मीर के आईजी विजय कुमार का बयान। कहा शोपियां पुलिस को मिली थी आतंकियों की जानकारी। उसके बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी करके तलाशी शुरू की। जम्मू कश्मीर के शोपियां में मुठभेड़ के बाद से 2 AK-47 और 3 पिस्टल बरामद हुए हैं। लद्दाख में बीएसएफ के शहीद जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। मौके पर बीएसएफ के डीजी समेत अधिकारी रहे मौजूद। यूपी के मेरठ में भारी बारिश के बाद से परतापुर थाने में भरा पानी। कई घंटों तक बिजली आपूर्ति ठप रही। अलीगढ़ में बारिश ने खोली प्रशासन की पोल। कई इलाकों में भरा पानी। यूपी के सीतापुर में घाघरा और शारदा नदी के जलस्तर में इजाफा। 2 दर्जन से ज्यादा मकान नदी में समा गए। कई एकड़ की फसल बर्बाद हो गई। दिल्ली के मिंटो रोड में आफत की बारिश से भरा पानी। बारिश का पानी भरने से सैलाब के बीच फंसी गाड़ी। नोएडा में तेज बारिश की बाद से सड़कों पर भरा पानी। जल जमाव के चलते थमी ट्रैफिक की रफ्तार। गाड़ियां रुक रुक कर चलने को मजबूर।
छत्तीसगढ़ के रायपुर में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, विधानसभा रोड में भरा पानी, बाकी इलाकों में भी दिखा सैलाब का मंजर। उधमपुर में जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर आज फिर रुकी गई आवाजाही। भीषण भूस्खलन के बाद से बंद किया गया था रास्ता, दूर दूर तक लगी गाड़ियों की लंबी कतारें। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में 4 दिन से लगातार बारिश के बाद कई इलाकों में जल जमाव, घरों और खेतों को भारी नुकसान, कई गांवों का मुख्य मार्ग से संपर्क टूटा। एमपी के सतपुड़ा डैम के 7 गेट 5-5 फीट तक खोले गए हैं। करीब 30,000 क्यूसेक पानी प्रति सेकंड छोड़ा जा रहा है। उत्तराखंड के चमोली में लैंडस्लाइड, बद्रीनाथ नेशनल हाईवे हुआ बंद, आवाजाही पूरी तरह से ठप। यूपी के बलिया में घाघरा नदी ने मचाई तबाही, कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। नाव के लिए प्रतिदिन खर्चने पड़ते हैं 700 रुपए। मध्य प्रदेश के बैतूल में माचना नदी का बढ़ा जलस्तर, पुल के ऊपर से बह रहा है नाला, जान जोखिम में डालकर पुल को पार करने के लिए मजबूर हैं लोग। एमपी के होशंगाबाद में लगातार तेज बारिश के बाद से प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में खतरे के निशान के ऊपर बह रही नर्मदा नदी, निचले इलाकों से लोगों का पलायन जारी, जिले में रेड अलर्ट। ओडिशा के जजपुर में बाढ़ में बही नवजात समेत 6 लोग, मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू टीम ने बचाया। पश्चिम बंगाल के पूर्व मिदनापुर में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, नदियों का जलस्तर बढ़ने से दहशत में लोग। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बारिश के बाद से लैंडस्लाइड हुआ, कई घरों को नुकसान पहुंचा है। जम्मू कश्मीर के रामबन में लगातार चौथे दिन नेशनल हाईवे 44 बंद, लैंडस्लाइड के बाद मलबा हटाने में जुटा प्रशासन। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना मरीजों की संख्या में रिकॉर्ड उछाल हुआ है। 77,266 नए केस आए सामने, 1,057 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ा। कोरोना मरीजों की संख्या 33,87,000। कोरोना रिकवरी रेट पर स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान, कहा पिछले 5 महीनों में 3/4 से ज्यादा कोरोना के मरीज ठीक हुए, फिलहाल 1/4 ही एक्टिव केस। दिल्ली में 1,808 नए कोरोना संक्रमण के मामले आए सामने। दिल्ली में पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 1,69,412 पहुंची। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5,447 नए मामले आए सामने। प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 52,000 के पार। झारखंड में कोरोना के 1,137 नए केस मिले। प्रदेश में संक्रमित मरीजों की संख्या 35,000 के पार। अब तक 389 लोगों की जांच चली गई। दिल्ली पुलिस ने मास्क न पहनने वाले लोगों के खिलाफ चलाया अभियान, बिना मास्क के घरों से निकले लोगों का चालान काटा। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सरकारी अस्पताल को पीएम केयर फंड की मदद से मिले मेड इन इंडिया वेंटिलेटर्स, कोरोना से जंग में मदद मिलेगी। पीएम नरेंद्र मोदी आज झांसी में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय का लोकार्पण करेंगे। मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से छात्रों से संवाद भी करेंगे। 16 सितंबर को ममता बनर्जी किसानों के साथ मिलकर करेंगे विरोध प्रदर्शन। केंद्र की किसान विरोधी नीतियों के विरोध में देंगी साथ। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी ने सिंचाई योजना को लेकर की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक। श्रीनगर में बीजेपी नेता राम माधव ने कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। बीडीसी चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की गई। सुरक्षा के हालात पर भी कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ चर्चा हुई है। पंजाब में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना में घोटाले के आरोप के बाद गरमाई राजनीति। मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना में 63 करोड़ के घोटाले का आरोप। इंदौर में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया उद्घाटन। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट, भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय मौजूद थे। श्रीनगर में उपराज्यपाल ने सचिवालय का किया औचक निरीक्षण, अधिकारियों के साथ तैयारियों का जायजा लिया। पश्चिम बंगाल से बीजेपी विधायक तुषार कांति भट्टाचार्य फिर से तृणमूल में शामिल हो गए। कहा तृणमूल के खिलाफ गुस्सा नहीं है। नीट और जेईई पर 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने रिव्यू पिटीशन फाइल की। सुप्रीम कोर्ट के 17 अगस्त के फैसले पर दायर की याचिका। राहुल गांधी का बयान, कहा सरकार को नीट और जेईई की परीक्षा मामलों में छात्रों से करनी चाहिए बात। कहा सरकार की विफलता की वजह से छात्रों की सुरक्षा के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। नीट और जेईई की परीक्षा पर बोली पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, कहा छात्रों की तरफ से हम सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेंगे। यूपी के कानपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैनर पोस्टर लेकर किया प्रदर्शन। नीट और जेईई पेपर रोकने की मांग।
राजस्थान के बीकानेर में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, परीक्षा के विरोध में निकाला मार्च, जमकर की नारेबाजी। कोलकाता में जीएमसी के स्टूडेंट विंग का नीट और जेईई के पेपर को लेकर के प्रदर्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। केरल में सीएम पिनराई विजयन के खिलाफ सड़क पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता, वायनाड में सोने की तस्करी मामले में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के इस्तीफे की मांग। केरल के कोझिकोड में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस मुख्यालय की तरफ किया मार्च, सेना तस्करी मामले में सीएम विजयन के इस्तीफे की मांग। बिहार चुनाव को टालने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। सुप्रीम कोर्ट का बयान, कहा इसके लिए चुनाव आयोग के पास जाएं, बिना अधिसूचना के हम कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म गुंजन सक्सेना पर रोक लगाने की मांग खारिज कर दी है। याचिकाकर्ता को सूचना प्रसारण मंत्रालय में शिकायत करने को कहा है। फिल्म में वायुसेना की छवि को नुकसान पहुंचाने का आरोप। दिल्ली में केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने मेजर ध्यानचंद की जयंती के मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रीय खेल दिवस के तौर पर मनाई जाती है ध्यानचंद की जयंती। पंजाब के अमृतसर में हिंदू और सिख समुदाय का विरोध प्रदर्शन, पाकिस्तान में हिंदू मंदिर तोड़े जाने के खिलाफ विरोध जताया गया। लोगों ने जलाया पाकिस्तानी झंडा। राजस्थान के जोधपुर में किसानों ने किया चक्का जाम, बिजली माफ करने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे। विशाखापट्टनम में विमेन एसोसिएशन का विरोध प्रदर्शन, महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध को लेकर के प्रदर्शन किया गया। श्रीनगर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने किया बल प्रयोग। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी जुलूस निकालने की कोशिश कर रहे लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। एमपी के शिवपुरी में रिहायशी इलाके में दिखे 3 मगरमच्छ, लोगों में दहशत का माहौल है। विशाखापट्टनम में नेशनल हाईवे 16 पर गर्भवती महिला ने बच्चे को जन्म दिया। मां और बच्चा दोनों सुरक्षित बताए जा रहे हैं। राजस्थान के भरतपुर में बाजार में खड़ी गाड़ी में लग गई आग। आग लगने की वजह अब तक साफ नहीं, गाड़ी जलकर खाक हो गई। यूपी के रामपुर में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, अंतरराज्यीय वाहन चोर गैंग के 6 सदस्यों को दबोचा, 20 चोरी की बाइक बरामद। दिल्ली पुलिस ने कार चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया, चोरी की 11 गाड़ियां बरामद हुई हैं। यूपी के कानपुर में पुलिस ने सट्टे और जुए से जुड़े 7 लोगों को गिरफ्तार किया, 38 लाख से अधिक कैश, 10 मोबाइल बरामद। नीट और जेईई परीक्षा को भी लेकर लगाया जा रहा था सट्टा। हैदराबाद से सामने आई हैरान करने वाली खबर, कोरोना के इलाज के दौरान गांधी अस्पताल से भागे 4 कैदी। लखनऊ एयरपोर्ट में भीषण आग से हड़कंप, रनवे पर खड़ी बस में लगी आग। बरेली की तृप्ति विहार में चाकू दिखाकर लूट की गई, महिला से बदमाशों ने लूटी सोने की चेन, वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। लूट के बाद से बाइक सवार बदमाश फरार। मुंबई आगरा हाईवे पर भीषण हादसा, शेरपुर जा रही गाड़ी ब्रिज से गिरी, घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। चेन्नई एयरपोर्ट से कस्टम विभाग ने 1 किलो से ज्यादा सोना जब्त किया, करीब 64 लाख के सोने के साथ 2 शख्स को गिरफ्तार किया। यूपी के रामपुर में पेट्रोल पंप मालिक की हत्या, परिजनों ने लूट के लिए हत्या का लगाया आरोप। यूपी के मथुरा में पुलिस चेकिंग के दौरान मिली 530 पेटी अवैध शराब, कार ड्राइवर पर शक होने के बाद से की पुलिस ने जांच, दोनों शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया। दुनिया भर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2 करोड़ 48 लाख के पार। कोरोना से अब तक दुनिया में 8,40,000 से ज्यादा लोगों ने गंवाई जान। अमेरिका में अब तक 60 लाख से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित, कोरोना से अब तक 1,85,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। ब्राजील में अब तक कुल 38,12,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित, कोरोना से अब तक 1,19,000 से ज्यादा मौत। रूस में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 9,80,000 के पार हुआ, अब तक कोरोना से 16,914 लोगों की जान चली गई। कोरोना वैक्सीन को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान, कहा अलग अलग वैक्सीन फाइनल ट्रायल पर है। फ्रांस में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का खतरा, पेरिस में सभी को मास्क पहनना अनिवार्य है। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने खराब स्वास्थ्य की वजह से दिया इस्तीफा, प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर जताया दुख। नाइजीरिया में रिहायशी इलाके में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। ब्लैक पैंथर स्टार चैडविक बॉसमैन का निधन, 4 साल से कैंसर से पीड़ित थे बॉसमैन।